हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मुझे याद है, पिछले वीडियो में हम लोग ने रिलेशन के कंसेप्ट को सीखा था, उसके डेफिनेशन को, उसके बाद डोमेन को, रेंज को, कोडोमेन को, उसके बारे में हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 जो उसी के कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया गया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हो? यदि आप तैयार हो तो आप नीचे कमेंट करो कि हाँ सर मैं तैयार हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस करवाऊंगा। बट कंडीशन यही है कि आपको कंसेप्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि विदाउट कंसेप्ट आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेरा काम है कंसेप्ट को सिखाना, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करवाना। उससे क्या होगा, उस टॉपिक में आपकी जो पकड़ होगी वो अच्छी हो जाएगी। विदाउट कंसेप्ट आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? सबसे पहले कंसेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को सीखते हैं। चलो हम लोग आज बढ़ते हैं अपने वीडियो में। देखो ये सब तो आपने पढ़ चुका था, आप आ जाओ क्वेश्चन में। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, समझो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, आप खुद से कोशिश करोगे, हो सकता है बन जाए, हो सकता है नहीं बने, तो आप क्या करोगे, अपना कम से कम आपने उसमें क्या है ना, अपना एफर्ट तो दिया ना। ठीक है, कुछ तो आपने क्वेश्चन पढ़ के समझा होगा, कुछ आप कंसेप्ट यूज करना भी सीखा होगा। हो सकता है कंप्लीट आपका सॉल्यूशन ना आए, बट क्वेश्चन देखने से आपको समझ आएगा, आप कंसेप्ट यूज करना सीखोगे उससे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। कहता है कि मतलब सेट ए है, उसके एलिमेंट से 1 2 3 से लेके 14 तक एक रिलेशन डिफाइन हुआ है आर फ्रॉम ए टू ए। मतलब रिलेशन जो डिफाइन हुआ है वो ए टू ए। ठीक है, मतलब सेट ए भी ए ही है, सेट बी भी क्या है, ए ही है। आर क्या कहता है कि ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, जहां पे क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, राइट डाउन इट्स डोमेन एंड क्या चीज, कोडोमेन एंड रेंज। देखो आर जो तुम्हारा, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, देखो आर जो तुम्हारा डिफाइन हुआ है वो क्या हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जहां पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो क्या मैं इसको y इक्वल टू 3x लिखूं, मतलब y जो है x का 3 टाइम्स। ठीक है, जहां पे क्या है एक्स वाई बिलोंग करता है किसमें, a में। तो आप इसके ऑर्डर पेयर आप बनाओगे तो क्या होगा बताओ, आप ए के जो एलिमेंट्स है 1 से लेके कहां तक है 14 तक, तो x 1 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा आपका, बताओ 3। x यदि 2 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा 6। x 3 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा 9। ठीक है, x 4 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा 12। 5 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 15। तो अब देखो इसमें क्या ऑर्डर पेयर 5 और 15 एग्जिट करेगा, आप कहोगे नहीं सर, x तो 5 ठीक है, जब आप x पुट करोगे तो y हो जाएगा कितना 15, जो कि सेट a में नहीं है। तो आप इस ऑर्डर पेयर को क्या करोगे, नहीं लोगे। बात समझो, समझा कि नहीं समझा, सो बताओ। तो रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर हुआ वो 1 3 हुआ, 2 6 3 9 4 12। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब इसमें आपसे पूछा है कि डोमेन क्या है, डोमेन क्या है। तो मैंने आपको बताया था रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट, तो देखो इसके ऑर्डर पेयर 1 3 है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब एक सेट ही है ना डोमेन, तो 1। ये जो 2 6 ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, 3 9 है इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, और 4 12 है इसका फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना क्या कहता है, रेंज क्या होगा,
यही जो रिलेशन है उसके ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट एक सेट होता है ना, तो 3, 6, 9 और 12 तुम्हारा क्या हो गया, रेंज हो गया। अब तुम्हारा क्या पूछा है, कोडोमेन ना, तो कोडोमेन क्या मैंने बताया था, जो तुम्हारा सेट बी है उसके सारे एलिमेंट्स। तो यहां पे सेट ए और सेट बी दोनों तो सेम ही है, तो आप क्या करो, सेट ए के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी क्या कराएंगे 14 तक, बताओ कोडोमेन कराएंगे। यहां तक समझा कि नहीं समझा? यदि आप समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझा तो आप नीचे कमेंट करो सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में डोमेन, रेंज, कोडोमेन अच्छे से बताया था, रिलेशन को डिफाइन किया था विथ एग्जांपल्स। ठीक है, वही देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया है। चलो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सेकेंड क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना, एक रिलेशन आर ऑन द सेट नेचुरल नंबर, सेट जो है एन नेचुरल नंबर बाय आर इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर जो है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। कंडीशन है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। ठीक है, एन जो है तुम्हारा नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। अब ध्यान से रिलेशन जो डिफाइन है, ध्यान से देखना, ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई जो है, अब मैं लिखता नहीं हूं, यहां पे तो लिखा ही है ना, एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, बट कंडीशन दे दिया है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो इसमें क्या होगा 4 तक ही आपको लेना है। ठीक है, अब देखो यदि मैं 1 पुट किया तो y कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 पुट किया तो y कितना आ जाएगा 7, 3 पुट किया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या हम लोग 4 पुट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब 4 से छोटा होना चाहिए। तो तुम्हारा नेचुरल नंबर 4 से छोटा कौन कौन है, 1, 2, 3, तो x आप 1, 2, 3 पुट किया तो y आ गया आपका 6, 7 और 8। ठीक है, क्योंकि x प्लस 5 है ना, तो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5, तो ये रिलेशन हो गया आपका। अब क्या कहते हैं, रोस्टेड फॉर्मेट में तो लिख ही दिया मैंने, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताओ, डोमेन जो रिलेशन है उसके ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1, 2 और 3, रेंज जो होगा क्या होगा बताओ, सेकेंड एलिमेंट ना 6, 7, 8। बात समझ में आया कि नहीं आया सो बताओ, यदि आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। ठीक है, और खुद से बनाने की कोशिश करो, ये चैप्टर बहुत ही आसान है यदि आपको समझ में आ गया तो, यदि समझ में नहीं आया तो बहुत ही मुश्किल चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चे को इस चैप्टर से क्या होता है, डर भी लगता है, बट एक बार आप समझ लोगे तो कुछ नहीं है, सब तो ये डोमेन रेंज का ही तो है यहाँ पे। और यदि आप इसको आप समझ गए तो फंक्शन और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो सेट ए है, उसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 5 है, बी जो है 4, 6, 9 है, डिफाइन है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, यहाँ पे सेट ए और बी दो है, ए टू बी रिलेशन को डिफाइन किया गया है। एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो ऑड नंबर क्या क्या होता है बताओ, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। ठीक है, तो अब देखो आपको सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 5। ठीक है, उसके बाद बी के जो है 4, 6, 9। एक्स वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड,
तो अब देखो इसका सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट लो, इसका सेकंड एलिमेंट मतलब बी का जो है फर्स्ट एलिमेंट्स को 1 4 से एक पेयर बना ऑर्डर पेयर बनाओ, क्या इसका डिफरेंस ऑड नंबर आता है? बताओ हाँ या ना। 1 4 का यदि आप डिफरेंस करोगे तो 3 आएगा दोनों का। 3 क्या है? एक ऑर्डर क्या है? ऑड नंबर है। तो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगा, ये एक एलिमेंट्स होगा रिलेशन का। दूसरा जो होगा, अब फर्स्ट 6 करो तो इसका भी डिफरेंस 5 आएगा, ये भी ऑड है। ऐसे ही फर्स्ट और इसका 9 करो तो 1 और 9 इसका डिफरेंस करोगे तो 8 आ जाएगा, जो कि इवन नंबर है, तो ये नहीं लेंगे। अब फिर देखो सीक्वेंस में लेने पे क्या होता है ना, आपसे कोई मिस नहीं होगा। और यदि सीक्वेंस में नहीं होगे तो कोई क्या होगा, ऑर्डर पेयर मिस हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर मिस्टेक हो जाएगा। तो देखो मैं क्या बताया, सेट ए जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट लो और बी का फर्स्ट लो, फिर मैंने सेट ए का फर्स्ट ही लिया, इसका सेकेंड, इसका थर्ड, ऐसे करके, तो ये फर्स्ट और ये तीनों का काम खत्म हो गया। अब हम लोग सेट ए का सेकेंड एलिमेंट लेते हैं 2 4, तो 2 4 का डिफरेंस 2 ऑड नहीं है, इवन है। अब ऐसे ही 2 6 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 4, ये भी इवन नहीं होगा। 2 9 लोगे तो ये एक एलिमेंट होगा रिलेशन का, ये ऑर्डर पेयर उसका एलिमेंट्स होगा, ठीक है। अब ऐसे ही 3 4 करोगे तो इसका भी डिफरेंस 1 आएगा, ठीक है। अब 3 6 करोगे ये भी होगा, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस क्या होगा, ये भी एक ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन का, क्योंकि डिफरेंस करोगे तो ये ऑड आएगा। ऐसे ही 3 9 करोगे तो 3 9 का डिफरेंस 6 आ जाएगा, जो कि इवन है। अब देखो 5 4 भी होगा, उसके बाद 5 6 भी होगा, 5 9 होगा नहीं होगा, तो बस खत्म। इतने ही ऑर्डर पेयर या कह सकते हो कि इतने ही एलिमेंट्स रिलेशन में होंगे। तो इसका डोमेन पूछ रहा है ना, रोस्टेड फॉर्मेट में, डोमेन तो पूछ ही नहीं रहा है, रोस्टेड फॉर्मेट में तो लिख दिया मैंने। आप एक बार चेक कर लेना, कोई भी ऑर्डर पेयर मिस ना होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू, दो सेट है पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर, ठीक है। और रोस्टेड फॉर्म, राइट द डोमेन एंड रोज। तो सबसे आसान रोस्टेड फॉर्म होता है, तो रोस्टेड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होता है, अब देखो 5 3 एक ऑर्डर पेयर बना, उसके बाद 6 4 दूसरा ऑर्डर पेयर बना, उसके बाद 7 5, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया कौन सा, रोस्टेड फॉर्म। अब इसी का सेट बिल्डर फॉर्म आप करोगे, ये सेकंड हो गया ना, इसी का सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है तो क्या होगा, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, जहां पे y जो है वो x माइनस 2 है, देखो तो सेटिस्फाइड कर रहा है। और जहां पे x और y बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है कहां पे, p में, और y के एलिमेंट्स बिलोंग करता है q में। y जो है वो सेट b में, सेट q में बिलोंग करता है, देखो तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। y जो है तुम्हारा, y यहाँ पे जो 3 आया, ठीक, ये 5 माइनस 2 आया तो सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसे ही देखो तो 4 आया तो क्या, 4 जो है x तो p में है ना, तो 6 माइनस 2 4 आया कि नहीं आया, सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसे ही आप करोगे 5 जो आया, ये x 7 रखेंगे, 7 माइनस 2, हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है आपका।
तो ये जो सेट वेक्टर फॉर्मेट में हो गया कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर जो है सच डेट वाई इक्वल टू जो है एक्स माइनस टू है, ठीक है, जहां पे एक्स जो बिलोंग करता है वो सेट किसमें, पी में, एंड वाई जो है बिलोंग करता है सेट क्यू में, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें आपसे डोमेन पूछा है ना, तो डोमेन देखो जो रिलेशन है उसके ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स, तो 5, 6 और 7। रेंज पूछा है तो क्या हो जाएगा बताओ, इसके सेकेंड एलिमेंट ना 3, 4, 5, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यदि समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको समझ के क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको कंसेप्ट यूज करना मैं सिखा रहा हूं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 6। रिलेशन जो डिफाइन हुआ है ऑन डिफाइंड बाय ए बी, और ए बी जो है, अच्छा ऑर्डर पेयर ए बी जो है वो ए बी जो है वो बिलोंग करता है सेट ए में, ही मतलब ए टू ए रिलेशन डिफाइन हुआ है, ठीक है। अब कंडीशन दिया हुआ है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक है। तो रिलेशन जो आप बनाओगे इसके ऑर्डर पेयर क्या होगा, ए टू ए रिलेशन डिफाइन हुआ है। तो अब देखो यदि मैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1, 1 लूं तो देखो तो क्या इसके जो बी मतलब है एलिमेंट वो ए से डिविजिबल है, मतलब फर्स्ट वाला ए हो गया, सेकंड वाला बी हो गया, तो क्या 1, 1 से डिविजिबल है, तो है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसे ही देखो 1, 2 लिखो, ये भी होगा। ऐसे ही 1, 3, क्योंकि 1 तो सभी नंबर से डिविजिबल होता है ना, नहीं सॉरी, 1 से सभी नंबर डिविजिबल होता है, ठीक है, सभी नंबर जो है 1 से डिविजिबल होता है। तो अब जैसे देखो 1, 4 है, ठीक है, ऐसे ही 1, 6 है। अब देखो 2, 3 करूं ऑर्डर पेयर, तो 2, 3 को डिवाइड नहीं करता है, या नहीं तो 3 डिविजिबल नहीं है 2 से, ऐसे कर सकते हो। 3, 4 भी नहीं होगा, ठीक है, 4, 6 भी नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ 3, 3 पे, ठीक है, 3, 4 नहीं होगा, ठीक, 3, 4 नहीं होगा, 3, 6 होगा। क्यों, क्योंकि 6 जो है 3 से डिविजिबल है। अब ऐसे ही आ जाओ 4, 4, ठीक है, 4, 6 नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद 6, 6 हो जाएगा। अब तुम कहोगे सेट इस ऑर्डर में आपने गया, आप रिवर्स ऑर्डर में भी जाओ, तो रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा तो जो तुम्हारा, जैसे आप जाओगे 6, 4 बनाओगे तो 6 से 4 डिविजिबल है नहीं, है ना, तो आप फर्स्ट जो नंबर है वो बड़ा हो जाएगा सेकंड नंबर से, तो वो कभी भी डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसी ऑर्डर में जाना पड़ेगा, इस ऑर्डर में आप नहीं जा सकते। जा क्यों नहीं सकते हो, वो सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, जो हम लोगों को रिलेशन डिफाइंड है वो नहीं होगा, ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। कहता है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। चलो अब ये रोस्टेड फॉर्म हो गया। अब इसका यदि मैं डोमेन लिखूं तो डोमेन में क्या आएगा बताओ, 1, देखो 1 कितने बार है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सेट में 1 कितने बार भी है, यदि मतलब कितने बार भी है, बट लेते हैं हम लोग एक ही बार, तो 1 लिया,
उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 6। डोमेन हो गया। रेंज क्या कहता है बताओ? इसके सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3, 4 और 6। तो कहीं ना कहीं डोमेन और रेंज दोनों सेम ही हो जाएगा। सॉरी। चलो यहां तक समझ में आया? चलो बढ़ते हैं आप। कहता है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर जो है x फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड जो एलिमेंट है इसका x प्लस 5, x जो है वो बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5। तो रिलेशन जो होगा ध्यान से देखना, यदि मैं x 0 रखूं, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यदि मैं 1 रखूं तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 यदि रखूं तो ये 7 हो जाएगा। उसके बाद यदि मैं 3 रखूं तो ये 8 हो जाएगा। x जो है वो बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5। तो x आप रखो, y जो आता है वो ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट होगा। तो 4 आपने रखा तो 4 रखा तो ये 9। उसके बाद 5 रखा तो ये 10। ठीक है, तो इसका डोमेन पूछ रहा है ना, तो डोमेन जो होगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका जो रेंज होगा, ऑर्डर पेयर क्या है? x और x प्लस 5 है ना, तो इसका सेकेंड एलिमेंट 5 6 7 8 9 और 10। सॉरी, यहां तक समझा कि नहीं समझा? रिलेशन जो डिफाइन है x प्लस 5, जहां पे x बिलोंग करता है 0 टू लेके 5 तक, तो x की जगह पे मैंने 0 1 2 3 4 5 रखा और देखा कि उस पे ये इसका सेकेंड एलिमेंट क्या आता है, तो फर्स्ट बार 5 आया, दूसरे बार 6 7 8 9 10। तो इसका जो रेंज हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, राइट द रिलेशन आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर जो है x x क्यूब। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट यदि x है तो इसका सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहां पे कंडीशन दिया हुआ है x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर जो है लेस देन 10 कौन कौन सा होता है? प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो तुम्हारा जो हो जाएगा 2 3 5 7 हो जाएगा ना। अब यहां पे रिलेशन जो होगा, अब 2 रखोगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। 3 रखोगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 5 रखोगे तो 125। 7 रखोगे तो 343। ठीक है ना। अब इसका डोमेन भी पूछा है, नहीं रोस्टेड फॉर्मेट में, तो बस हो गया, यही रोस्टेड फॉर्म हो गया। ठीक है, यदि डोमेन पूछे तो 2 3 5 7, यदि रेंज पूछे तो 8 27 125 3
43। बट जो रिलेशन डिफाइन है ऑर्डर पेयर, उसी के अकॉर्डिंग टू हम लोगों को यहाँ पे उसके ऑर्डर पेयर लिखना है। सेट ए जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। बी में जो है 2 एलिमेंट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे फर्स्ट देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2। तो सबसे फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आप यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया था वो m इंटू एन होता है, मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं बी में एलिमेंट्स हैं उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6। ठीक है, 6 एलिमेंट होंगे किसमें? जब आप ए और बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो। ठीक है, अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताने के लिए रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता था? 2 रेज़ टू द पावर m होता था, मतलब उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो आप देखो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है इसी का तो ये सबसेट होता है ना, रिलेशंस। तो उसी का फॉर्मूला आप इसमें यूज कर दो, इसका होता है 2 रेज़ टू द पावर mn। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n होता था, तो 2 रेज़ टू द पावर mn कर दो, तो 2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें क्या कहता है? रिलेशंस जो है ऑन z डिफाइंड बाय r इक्वल टू ए बी जो है बिलोंग करता है z, मतलब z कहने का मतलब यहां पे इंटीजर है। अब कहता है कि a माइनस बी डिफरेंस करो दोनों का, तो वो एक इंटीजर ही होगा। तो रिलेशन में आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले सकते हो, जैसे 1 2, इस दोनों का डिफरेंस भी एक इंटीजर ही आएगा। 3 4, मतलब 4 5, बहुत सारा ले सकते हो। तो इसका डोमेन जो होगा कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, सारे इंटीजर्स हो सकता है। और रेंज जो होगा दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये एक इंटीजर ही आएगा, नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा, सो बताओ। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन का डोमेन भी सारे इंटीजर्स, रेंज भी सारे इंटीजर्स। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक क्या करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल में आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि क्या होगा, नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप पे आते रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में।